वैसे तो भारत में बहुत तरह के कम्युनिटी रहते हैं, लेकिन हर तरह की कम्युनिटी के अपनी अपनी एक टैलेंट होती है। जैसे कि कोई कल्चर में होता है या कोई हुनर में होता है, वैसी एक कम्युनिटी है जिसे लोग बनिया कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वैसे तो आते हैं राजस्थान के एक छोटे से कम्युनिटी से हैं, बल्कि आज के टाइम पे भारत के हर कोने में देखने को मिलता है। वैसे तो इसे सरनेम के हेल्प से आसानी से आप इसे पहचान सकते हो, जैसे अग्रवाल, गुप्ता, शर्मा, जायसवाल, गर्ग, गोयल, सेठ, मित्तल, ऐसी और भी सरनेम के साथ आपको मिल जाएंगे। हमारे बीच के कोई दोस्त अगर पार्टी देने या फिर पैसे खर्च करने में कंजूसी करे तो उसे कहने लगते हैं कि क्या बनिया जैसे कर रहा है। अगर कोई दोस्त छोटी छोटी सामानों पर एक एक रुपए के हिसाब रखने लगता है तो उसे कहने लगते हैं कि क्या बने जैसे हिसाब रख रहा है। हमारे भारत देश में बनिया शब्द में कंजूसी वर्ड को जोड़ने का चंचल सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ एक लाइन में क्लियर करूँ तो बनिया कम्युनिटी असल में कंजूस नहीं होते हैं, बल्कि उसे पता होता है कि पैसों से पैसे बनाने के एसेट क्या होता है। अब आइए समझते हैं इनके लाइफ स्टाइल के बारे में कि कैसे अपने व्यापार से लगाव रखते हैं, कैसे हिसाब के पक्के होते हैं, कैसे इन्वेस्ट में ध्यान देते हैं और क्या इनका एसेट है जो ये अमीर होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि बनिया कम्युनिटी भारत में कुछ परसेंट है, फिर भी ये अमीर क्यों होते हैं? बनिया कम्युनिटी में भारत में 6 to 7% है, और जो कि इनका जीडीपी 10% है। बनिया कम्युनिटी को मनी मैनेजमेंट और बिजनेस इन सब चीजों से सर्टिफिकेट मिला रहता है कहा जाए तो। आप अपने सिटी में देखा होगा कि धंधे वाले काम में अक्सर बनिया ही रहता है, और वो कहीं ना कहीं राशन दुकान, गल्ला दुकान, मिठाई दुकान और कॉस्मेटिक दुकान में ही देखा होगा। पीयूष बंसल, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इन सब ने भारत के इकोनॉमी को बहुत आगे लेकर जा रहा है। पता नहीं इन सबको कौन सी स्टडी करवाई जाती है, पता नहीं इन सबको कौन से बिजनेस गुण होते हैं। क्या सच में बनिया को वरदान मिला रहता है? क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है जिसकी वजह से बनिया उसे फॉलो करके अमीर होते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको 5 एसेट बताऊंगा जिससे कि बनिया अमीर होते हैं, और लास्ट के सेकंड वाले एसेट को बिल्कुल से भी मिस मत करना, क्योंकि बनिया लोग अपने व्यापार से ज्यादा इसे अहमियत देते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों को कहना होता है कि बनिया कंजूस होते हैं और इसी कंजूस से ही बनिया अमीर होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। बल्कि बनिया को पैसों की सही दिमाग होती है, जिससे कि गरीब कंजूस और बनिया में बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। एक गरीब आदमी अपने टाइम से ज्यादा कीमती पैसों को समझता है। ये रीजन है कि 100 रुपए बचाने के लिए एक गरीब आदमी अपना पूरा दिन को भी बर्बाद कर सकता है, और बनिया आदमी ऐसा नहीं करता है, बल्कि ये पैसों से ज्यादा अपना टाइम को कीमती समझता है। अब आइए इनका टाइम मैनेजमेंट एक स्टोरी के जरिए से समझते हैं। एक बार होता ही है कि गरीब कंजूस के घर में लाइट बोर्ड खराब हो गया रहता है, तो अब यहाँ पे एक गरीब आदमी करता है कि वो अपने पैसों को बचाने के बारे में सोचेगा, और उसी पैसों को बचाने के चक्कर में वो खुद लाइट बोर्ड को बनाने लग जाएगा, और उसी लाइट बोर्ड को बनाने के चक्कर में वो गरीब आदमी अपने पूरा दिन को भी बर्बाद कर देगा। और वहीं पर बनिया आदमी करता है कि किसी रिपेयरिंग वाले को बुलाता है। रिपेयरिंग वाला जैसे ही आता है, फिर बनिया बताता है कि इसे रिपेयरिंग करना है। रिपेयरिंग वाला बोलता है ठीक है, लेकिन 500 रुपये लगेगा। बनिया ठीक है, 500 के बदले 1000 दे दूंगा, लेकिन अगर 5 मिनट के अंदर रेडी करते हो तो। अगर 1 सेकंड भी ज्यादा होता है तो 500 रुपए का सिर्फ आधा मिलेगा, मतलब कि 250 रुपया। रिपेयरिंग वाला लालच में आके हाँ बोल देता है, और क्योंकि बनियों को अच्छे से पता है कि ये 5 मिनट के अंदर ठीक नहीं हो पाएगा, और एंड में हुआ भी ऐसा ही, रिपेयरिंग वाला 5 मिनट के अंदर ही नहीं कर सका। तो देखा दोस्तों, बनिया की बुद्धि, और जो आपकी सिटी में है बनिए, वो इसी तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अपने आसपास के दुकान में या छोटे मोटे होटल्स में देखा होगा कि अक्सर बनिया लोग अपना दुकान में फैमिली के साथ काम करते हैं। ऐसा एक्सप्लेन समोसे के होटल से। एक बनिया का होटल होता है जिसमें वो अपने परिवार के साथ होटल को चलाते हैं, जैसे कि पेमेंट करना, बिलिंग करना वो खुद बनिया सेट करता है। होटल में समोसे बनाने का काम उसका पत्नी कर लेती है। कस्टमर को अटेंड करना, समोसे देना उसका बड़ा बेटा संभाल लेता है। टेबलों को साफ करना उसका छोटा भाई कर लेता है, और फिर प्लेट को साफ करना उसका एक बेटी है वो संभाल लेती है। तो देखा दोस्तों कि ये लोग किस तरह से अपने पैसों को बचत करते हैं, और यही बचत अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, फिर जरूरत के हिसाब से स्टाफ को लगाते हैं। ये रेड कलर का बुक याद है आपको, जो मूवी में मुनीम जी के पास होता है? जी हाँ, ये वही बुक है। बनिया की भाषा में इसे चौपड़ी बुक कहते हैं। इस बुक से ये लोग बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, और इसे हर दिवाली पे इसका पूजा करते हैं। दिवाली के साथ न्यू चौपड़ी को शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चौपड़ी बुक साबित करता है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। क्योंकि बनिया इस चौपड़ी बुक पे अपना हर हिसाब को रखता है कि कैसे पैसा आया, कहाँ खर्च होया, किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है। मतलब कि पैसों के हर हिसाब को बनिया इस बुक में लिखता है, और बनिया को अच्छे से पता है कि मनी मैनेजमेंट कितना जरूरी है, और ये करना जरूरी भी है, वरना दूसरों की तरह आपका भी सैलरी कहाँ जाएगा आपको खुद पता ही नहीं रहेगा। इसलिए बनिया लोग अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ इस चौपड़ी बुक को बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, जो कि इसी रीजन से इसका पूजा करते हैं।
और मिडिल क्लास वह लोग जहाँ बच्चों को खुश रखने के लिए जो बोले वो खिलौने लाकर आसानी से दिला देते हैं। आजकल तो खिलौना अब दूर की बात हो गई है, बच्चे जैसे ही 2-3 साल के एज में आ रहे हैं फिर उसके लिए एक पर्सनल स्मार्टफोन चाहिए, और वो भी गेम खेलने के लिए। मम्मी पापा बच्चों की प्रिपेयर कर रहे हैं कि इसके चलते बच्चों को पैसों की अहमियत पता ही नहीं चल पा रहा है। पैसा क्या है, कैसे आता है, कैसे कमाता है, इनको इन सब के बारे में नॉलेज ही नहीं है। जो बच्चे आज जिद करके ले रहे हैं वही बच्चे कल के डेट में उधारी या फिर लोन के जरिए से लेंगे। ऐसे में बच्चे का कहाँ फाइनेंशियल नॉलेज की दुनिया में कदम रख पाएंगे। और बनिए के बच्चे की शुरुआती टाइम से ही फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। बचपन से उसके कानों में सिर्फ डेबिट, क्रेडिट और अकाउंटिंग को दिमाग में बैठाया जाता है, जहाँ फाइनेंशियल के बारे में बताते हैं, जिससे कि बच्चों को पैसों की अहमियत पता रहता है। ये रीजन है कि बनिए के बच्चे शुरुआती टाइम से ही धंधा बिजनेस करने में आगे रहते हैं।